असलामुअलैकुम। एक हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छड्ड के सिखिज्म धर्म अपना लिया है। उस तो बाद विच अमृत भी छक लिया है, निहंग ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਬਾਣਾ भी अपना लिया है। की कंप्लीट डिटेल है, क्यों सिखिज्म धर्म अपनाया है, इंटरव्यू दे विच दस रहे ने। उन्हां दी गलबात सुन लैंदे आ, फिर करते हैं गलबात। गो साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। तो अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और जो ये सामने भाई बहन है, ये पहले किसी और मतलब धर्म में थे, अब सिख में ये आई हैं। लेकिन क्यों आई, क्या ऐसी मजबूरी हुई या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको इस धर्म में सिख धर्म अपनाना पड़ा। तो इन्हीं तमाम बातों को लेके इनसे जो भाई बहन है हमारी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि असली समस्या, असली मुद्दा है क्या, जिसकी वजह से इनको धर्म में कन्वर्ट होना पड़ा। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम तारिका तरंगनी उर्फ जरनैल कौर है। अच्छा, ये आपका पुराना नाम था? तारिका तरंगनी मेरा पुराना नाम था। और आप मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कुंजी पथरा वीडियोवाड़ी। तो अभी जो आपने पगड़ी पहन रखी है, निहंग आपके साथ हैं, और क्या हुआ कि एकदम मतलब आपने जो धर्म कन्वर्ट करा और आपकी पहचान भी आप बदल चुकी है, तो ऐसी क्या समस्या या मजबूरी थी या कुछ और आपने सिख धर्म में देखा जिसकी वजह से आपको बदलना पड़ा? सिक्के को लेने के पीछे मेरी कोई मजबूरी नहीं थी जी। बस मैं किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे रही, बाबा राजा राज के कैंप में, बाबा चढ़त सिंह जी के साथ। हल्का थोड़ा तेज बोलना। हाँ जी। तो वहाँ सिंघू बॉर्डर पे जितने भी आंदोलनकारी थे, सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में शहादत उन्होंने दी थी और सबसे ज्यादा जेल में बंदी भी वही है। और आंदोलन में मैं जिन भी लोगों के साथ में वहाँ मिलती थी, बात करती थी, सब में एक जज्बा था। वो 80-90 साल की बुजुर्ग माताएं भी बोलती थी कि या तो जीत के जाएंगे या लाश जाएंगे। तो इंसानियत को बचाने के लिए, हम किसानों की रक्षा के लिए जो धर्म खड़ा है, वैसे तो सिखों का देखा है कि आजादी के समय में भी उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, मुगलों के समय में भी उन्होंने बहुत शहादतें दी है। तो इतिहास भी बता रहा है, और आज का वर्तमान इतिहास सिखों ने रचा है ये 21वीं सदी में, कि किसानों के लिए उन्होंने शहादत दी है, जेल गए हैं और सारा कानून भी रद्द करवा दिया। अच्छा, आप आंदोलन में आए कब थे? आंदोलन में आप कह रहे हैं ना सिंघू बॉर्डर आप थे, तो आना कब हुआ था सिंघू बॉर्डर? आप कितने टाइम रहे? मैं पहले के बाद में मैं 4 महीना लगभग रही हूँ। 4 महीने? हाँ, शुरुआत के या लास्ट के 4 महीने? तो आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, तो आप आए किस तरह? मतलब आपको क्या अंदर से लगा कि इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए या हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सी तो गोदी मीडिया दिखाती थी कि ये तो नकली है, अय्यासी अड्डा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसी बातें सुनने के बाद भी आप किसान आंदोलन में इतनी दूर से चल के आए। देखिए, हम आदिवासी हैं जी, और मैंने आज मंच से कहा कि हम आदिवासी हैं। हमें पूरे देश को बताया जाता है कि हम नक्सलाइट हैं। अच्छा, आप लोगों को भी? हाँ, मीडिया में हमें यही बताया जाता है कि हम नक्सलाइट हैं, आदिवासी लोग, हम माओवादी लोग जी। तो ये जो खालिस्तानी की बात जब मीडिया बोल रही थी, तो मुझे पक्का था कि जैसा हमारे हमारे पे बदनाम आरोप लगाया जाता है, ऐसे इनको ये वही हो रहा है। क्योंकि आंदोलन तो, क्योंकि वो कानून तो गलत थे ही, हम समझ रहे थे, और उस कानून के खिलाफ में हम प्रोटेस्ट तो वहाँ भी कर रहे थे। तो लास्ट में मुझे लगा कि मुझे आंदोलन में जाकर देखना है, क्योंकि लगातार सुनने में आंदोलन में बढ़ता जा रहा था, वो आकर देखने का मन हुआ मेरा। तो कुछ ऐसा भी कारण है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कोई कंपनी, क्योंकि किसान आंदोलन था अंबानी अडानी के खिलाफ, क्योंकि सारा कुछ उनके हैंड ओवर जाना था, कुछ ऐसा किसानों को मतलब पता चल गया था, तभी सारे विरोध में आए। तो आपके जो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा है क्या कि कोई उद्योगपति या पूंजीपति आपकी जमीन पे मतलब घुसपैठ कर रहा है या हथियाना चाह रहा है सरकार से मिलकर, और आप उस लड़ाई को शायद आदिवासी ना बन के लड़ पाओ, इसलिए आपने सिख धर्म को भी अपनाया हो कि भाई इसमें एक शक्ति भी है, ताकत भी है और एकता भी है, इससे शायद मेरे आदिवासियों को भी मदद मिलेगी। देखिए, धर्म तो क्या है, 8 साल हो गए थे हम
18 साल का संघर्ष है, हम संघर्ष कर रहे हैं जी और 8 साल से हमने किसी भी धर्म को अपनाना छोड़ दिया था। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे परिवार ने भी, जी ठीक मेरे है। बच्चों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, ठीक है। क्योंकि कोई भगवान तो हमें सुन नहीं रहा था। जी तो धर्म से तो ध्यान हट गया था, पर सिक्खी को मैं जानती नहीं थी। जब मैं सिंघू बॉर्डर पे आई, मैं सिक्खी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो उनके अंदर जो मैंने देखा, ये एक धर्म की वजह से वो इंसानियत की रक्षा के लिए खड़े, किसानों की रक्षा के लिए खड़े, जान देने को तैयार है और लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब वो डटे हुए हैं। अपना सारा समय 1 साल वहां पर उन्होंने बर्बाद किया। तो बस इसी बात से मैं प्रेरित हुई कि मुझे भी सिख धर्म। तो आपने अपनाए कितना समय हो गया? बाबा जी मेरे बारे में नहीं जानते थे जो कुछ भी है। कुछ चीजें मैंने उनको बस इतना ही पता था कि हम भी वहाँ पे आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे विक्टिम हूँ ऐसा बाबा जी नहीं जानते थे। जब मेरी कृपाण वहाँ पर छत्तीसगढ़ में रोकी गई पुलिस वालों ने के द्वारा, मेरे को गाली गलौज किया गया, झगड़ा किया गया, तब वो वीडियो मैंने बना करके बाबा जी के पास भेजी थी। उस टाइम आपने सिख धर्म अपना लिया? हाँ, यहाँ से गई थी तो मैं तो सिक्की लेके गई थी। मतलब लगभग आपको कितने महीने हो गए हैं या साल हो गया, कितना टाइम हो गया? मैंने दिसंबर में लिया। दिसंबर में, ठीक है, मतलब करीब 7-8 महीने हो चुके हैं। तो अब आपको मतलब सिख धर्म की तरफ से या जो अपने निहंग समाज है इनकी तरफ से आपको वहाँ पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जो किसानों की हक की लड़ाई जो चल रही है? वहाँ तो अभी बाबा जी गए थे, उन्होंने लोगों को किसान आंदोलन जो रद्द हुआ उसकी फतेह मार्च हमने वहाँ निकाली थी। जी बाबा जी दुकान कई गाँव में गए, 40 गाँव में उन्होंने अपना भ्रमण किया। जी जी तो लोगों को बताया कि किसान अपने हक के लिए बस संघर्ष करो। जी। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ जी। एक हौसला भी मिल रहा है और लग रहा है कि हाँ एक सिख कौम का जैसे हम सुनते थे या इतिहास में पढ़ते थे, वाक्य में मेरे सिर पर मेरे लिए हादसा हो गया। अच्छा। मेरे माँ पापा नहीं है, जी जी। मेरे भाई का तो मर्डर हुआ ही है। अच्छा। तो मेरे मायके में मेरा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे को अपनी बेटी माना है, बाबा राजा राज ने मुझे अपनी बहन माना है और बाबा चरण सिंह के जितने भी बच्चे हैं, बेटे हैं, सभी ने मुझे अपनी बहन, मतलब एक आपको अच्छा पूरा परिवार मिल गया एक तरीके। हाँ जी, मुझे परिवार मिल गया। मतलब अब किसी चीज की कमी नहीं लगती इसमें। मतलब एक तो जो आप आवाज उठा रहे हो हक की, किसानों की, मजदूरों की, पीछे मेरे लिए एक पिता की छाया मिलना बहुत बड़ी बात है, बड़े भाइयों का साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। हम 15-20 लोग हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। भाई खासा भाई फतेह बाद बेटे ने बताई आ इनको ये जो नांग सिंह जथेबंदियां ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਪੁਰੀ फौज ਨੂੰ पता है तो ਇਹਨਾਂ बीती आ जब देश के ऊपर कोई जुल्म चलता है वहाँ जो गुरु गोविंद की फौज है वो सख्त पहरा लगाती है। जो गुरु गोविंद की वचन है वो हम पूरे करते हैं। हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जुल्म के टकराव में जाते हैं, अब प्यार से पहले जुल्म को समझाते हैं। जैसे इस बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ, अब उसको जो खंडे बट गया बेटी को अमृत छिकाया गया। अब ये गुरु गोविंद सिंह की फौज में भर्ती हो गई है। भर्ती जैसे फौज ये बैठी है भर्ती हुई, हमारी फौज में भर्ती हुई है। अब जो खंडे पर अमृत छिकाया है उसमें इतनी शक्ति होती है, वो तो भगवान का नाम सिमरन करती है और इसको पावर हाउसफुल बना देती है और युद्ध के लिए तैयार है। ये पूरे जो इसके साथ गलत काम करा और इनकी जमीन बंटी हुई मेरी बेटी की छत्तीसगढ़ में, मैं जरनैल कौर की बेटी है, बेटी बोल रहा हूँ, जरनैल कौर नाम भी हम खत्म करते हैं। कोई वो सिंह लगाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं चलती। बेटी है हमारी, तो जो बेटी होती है किसी की भी बेटी हो, अगर कोई किसी की बेटी में गलत काम करो चाहे हिंदू की बेटी के साथ हो, हम नजायज नहीं सुनते। जैसे बहन को भूखा मारना पड़ रहा, लेकिन लाइट करी हुई है 10-15 साल से, हमारे को भी तकलीफ होता है। कहाँ रोटी खाएगा अंतावासी, ये भूखे मरते, इसको ना रोटी मिल रहा है ना कोई सरकार की मदद कर रही है। ऐसे सुनाई कौन करेगा गरीब की? जो सिंह है, जो अब गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार करेगा, जो सिंह सीधे हमारे
गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे थे, ऐसे 9 जी गुरु गोबिंद सिंह के गए। 2 छोटे साहिबजादे मियां में चुने गए बच्चे 6-7 साल के, वो फतेह का जवाब देते थे। जो औरंगजेब की फौज थी वो बहुत कुछ उसको बोलती थी, पर जो बच्चे होते हैं इनको पावर हाउस अमृत छिका के गुरु गोबिंद सिंह की फौज में जो खंडे बट गया था उसमें जोश बहुत होता है। अब ये सिंहों के बीच रल गई। अब जैसे झांसी की रानी बना दो, जैसे अपने नाती कोई नाम रख दे जरनैल कौर बीबी, अब घोड़े फौज देना रहूंगी, ਇਹਦੀ अपनी छाउनी तैयार हो गई है। जिथे जगह गुरदा साहब ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ नागरियां छाउनियां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ दुर्घटना कारण आऊंगे, अभी पहला प्रेम समझावांगे। वो जो पार्टी है जिसका नाम ले रही है, जो नाम कह रही है, पता नहीं क्या नाम कहती है, हमको ये पार्टी के बारे में हम जानकारी लेना है कि हम आई एम ड्राइवर और कमांडो फोर्स और बॉर्डर में चक्कर लगाते हैं। चक्कर सिंह और कोई भी चाहे भूखा रहे प्यासी रहे, हम रोज 200-320-30 किलोमीटर तुरते हैं इलाके में, देखते कहाँ धरना है, कहाँ रैली है, कहाँ कोई नशे के बारे में बोलना थोड़ा। अब जर्दा गुटखा शराबा पीता है, जो चट्टा बट्टा खांदा छोड़ दो, अब नहीं तो भाई देश में कमजोरी पड़ेगी। और देश में जो ये नाग सिंह जथेबंदियाँ इनकी अभी जीत होने वाली है। अब देखना 2 साल में ये बेटी जीत कराएगी कि पंथ के साथ चलेगी, पंथ का साथ देगा। देखिए जो भी गरीब किसान मजदूर है वो भी दिहाड़ी लगाता है, जिसको नहीं रोटी देता तो इसकी छावनी में लंगर प्रसादा खाएगी। जैसा मिलेगा सुक्का मिले या मिस्सा मिले, ये गुरुओं के वचन है, ये कबीरा के वचन है। सुक्की मिस्सी खा के ठंडा पानी पियोगे और शांत जियोगे। असी हमेशा राज कराया है, अपनी जो पावर है अपने गुरु को मत मंगते चंगी और घोड़िया दल रहते हैं। अभी मंगल सिंह नाम है, इस करके नहंग बाबा मंगल सिंह नहंग कार सेवा वाले। असी जिला साडा रूपनगर वाला जी, उत्थे बड़ी हवेली दरिया के कंढे ते रहंदे आ। जी बाबा जी आपको धन्यवाद। तो कर लो, लंबी हो जाएगी फिर कोई देखेगा नहीं। बैल खासा भाई फतेह जकारा बुलावे फतेह पावे, धन धन बाबा दीप सिंह दे चरनां नूं पावे, सत श्री अकाल। बैल खासा। तो भाई ये सारी बातें हैं, और एक भाई बहन की बात सुन ली, और जो हमारे साथ नियंग जी हैं उनकी बात सुन ली। तो भाई आगे जो इनकी लड़ाई है वो आगे रहेगी भाई, अपने आदिवासी समाज के लिए, गांव के लिए, और जो गरीब मजदूर किसान हैं उनके लिए भी। तो इस वीडियो को आगे ज्यादा तक भाई आगे शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम। वाह जी वाह, क्या बात है। एक हिंदू कुड़ी किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ 98% ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, जिन्हां वीरां नूं नहीं पता कि 1947 दी वंड वेले पूरे 10 लाख पंजाबी जिहड़े सी वो शहीद हो गए सी। एडी वड्डी शहीदी जिहड़ी है वो अज तिकर किसी ने, एक कौम ने, किसी देश वास्ते नहीं दिती जिड्डी वड्डी कुर्बानी सिखां सरदारां ने भारत वास्ते दिती है। ते भैन जी दा कहना सी कि इन्हां सारियां चीज़ां नूं देखदे होया सिखां दी बहादरी नूं, सिखां दी शहादत नूं, सिखां दे जज्बे नूं, सिखां दा दूसरियां वास्ते लड़न नूं, सिखां दे मैं कहना कि उन्होंने बहुत सारियां चीज़ां गनवाइयां। उन्होंने कहा कि ये सारियां चीज़ां देखदे होया मैं सिखिज्म धर्म जिहड़ा वो अपना लिया। बाकी वीडियो देख के जो मैनू लगता सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगता है आप जी ने मैनू कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक मैनूं दिओ इजाजत, रब राखा।